हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक होगा निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस में बदला। तो आज का टॉपिक जो होगा उसी का जो है उल्टा टॉपिक दिया है, निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। इसमें आपको क्या करना है कि रूल में आपका लिखा गया है निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के नियमों को उल्टा कर देते हैं। यानी आपने जितना भी रूल्स सीखा है अफर्मेटिव को किस में बदलना, निगेटिव में बदलना, इन्हीं नियमों को अगर आप पुनः एक बार उल्टा कर देते हैं तो आप फिर से एक बार निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। अब इसके लिए आपको पीछे के रूल्स रिवीजन करने होंगे और साथ ही साथ आपको जो है इस वाक्य को भी एग्जाम्पल के माध्यम से देख करके समझना होगा, बदलना होगा। अब हम आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जितने रूल्स हैं सबके एग्जाम्पल्स आपको एक एक मिलेंगे, जिनकी सहायता से आप पुनः एक बार निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब पहला आपका एग्जाम्पल होगा, दिस हाउस इज नॉट बैड। हमने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट रहा होगा, उसमें था यह आपका कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो आपके सामने पुनः एक बार विलोम शब्द दिया होगा और जब आप अफर्मेटिव की ओर जा रहे हैं तो श्योर है कि आपका नॉट वाला नहीं होगा। जब नॉट नहीं होगा और एक वर्ड आपका होगा ऐसा जिसका एंटोनिम्स बनेगा, तो आप एक बार फिर से लिख देंगे दिस हाउस इज गुड। यह आपका पहला एग्जाम्पल रहा पहले रूल का। आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल्स की ओर। मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में है और वह अफर्मेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी आपके सामने जो सेंटेंस होगा वह आपका जो है पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव डिग्री का आपका निगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे कि उसको जो है सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाने के लिए पुनः एक बार आप जो है कंपैरेटिव वाले में जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, मोहन इज नॉट सो वाइज एज यू। मोहन उतना चालाक नहीं है जितना कि तुम हो। तो आपका यह जो है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव से अफर्मेटिव की ओर जाना है तो आपका नॉट हट जाएगा। और जो आपकी इसमें डिग्री है वह जो है पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है। पॉजिटिव डिग्री आप डिग्री हटा देंगे, इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो कंपैरेटिव में बदलते समय वही आप काम करेंगे कि दोनों सब्जेक्ट के स्थान को बदल देंगे। यानी आपका यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा यू के साथ आपका लग जाएगा आर, और जो डिग्री दी गई है उसकी कंपैरेटिव डिग्री तो हो जाएगा यू आर वाइजर देन मोहन। तुम मोहन से अधिक बुद्धिमान हो। आपका इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर
आपका सेंटेंस जो है कंपैरेटिव वाले का निगेटिव है, और तो आपका जो है पॉजिटिव वाले के अफर्मेटिव में गया। उसी का उल्टा अगर करा कि अगर कंपैरेटिव वाले का निगेटिव होगा तो पॉजिटिव के सिंपल में जाएगा। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, शी इज नॉट taller than her sister. She is not taller than her sister. वो अपनी बहन से अधिक बड़ी नहीं है। यानी आपका यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है। अब आपका कंपैरेटिव वाला जो वर्ड आपका दिया गया है निगेटिव है, तो आप इसे क्या करेंगे, पुनः एक बार पॉजिटिव के अफर्मेटिव में ले जाएंगे। आपका इसमें दान हट जाएगा, नाट भी हट जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है आप फिर से एक बार स्थान बदलेंगे, तो आपका हो जाएगा हर सिस्टर इज एज टाल एज सी। हर सिस्टर इज एज टाल एज सी। इस प्रकार से आपके यह सेंटेंस हैं और इनके एग्जाम्पल हैं। अब आगे एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला हमारा रूल था कि जिन वाक्यों में एलोन या वनली आता है तो उन्हें हम हटा करके वाक्य के अंत में नन बट का प्रयोग करते हैं। यानी आपका अगर कोई सेंटेंस जो है नन बट से प्रारंभ हो रहा है तो आपके पास दो तरीका होगा। देखो मैं बदल रहा हूं, नन बट राम पास्ड इन इंग्लिश। नन बट राम पास्ड इन इंग्लिश, यानी राम के अलावा अंग्रेजी में कोई पास नहीं हुआ। तो आपके पास दो तरीका है। पहला तो तरीका है आपका होगा यहाँ पर कि आपका जहाँ नन बट दिया हुआ है आप वहाँ पर वनली शब्द लगा दीजिए, वनली हो गया, और बाकी का जो भी आपका वर्ड बच रहा है आप रिपीट कर दीजिए, वनली राम पास्ड इन इंग्लिश। या अगर आप चाहें तो राम के आगे जो है आप एलोन वर्ड लगा करके भी आप जो है अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। राम एलोन पास्ड इन इंग्लिश। आपका दोनों टाइप से हो जाएगा। आप चाहेंगे तो दोनों प्रकार से बदल सकते हैं। अब अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। आपका रूल था कि एडवर्ब टू को डॉट डॉट सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट कैन नॉट या कुड नॉट में बदल करके भी जो है हम निगेटिव बनाते हैं। यानी आपका जो एग्जाम्पल मिलने वाला है आपका इस प्रकार से हो जाएगा, शी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट रन द रेस। यानी आप देखेंगे इस प्रकार के सेंटेंस को मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इस प्रकार का सेंटेंस आ रहा है तो पहला काम आप तो दैट हटाएंगे। दूसरा है आपका यहाँ पर कैन नॉट वाला है, आपका यह टू में बदल जाएगा, और जो आपका सो वाला है एडवर्ब टू में हो जाएगा। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा रूल्स के हिसाब से आपका हो जाएगा, सी इज टू ओल्ड। दैट वाला इसमें से हट जाएगा, दोनों तरफ के सब्जेक्ट सेम है तो आपका एक सब्जेक्ट भी हट जाएगा। कैन नॉट वाला बदल जाएगा टू में, टू रन द रेस। या
अगर आपका कर्ता बदला हुआ है तो आप जो है क्या करेंगे, इसको जो है वाक्यांश वाले में बदल देंगे। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, द लाइट इज सो डीम दैट वी कैन नॉट सीट। अब आप सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा ऊपर वाले से आप कंपैरिजन करिए। अंतर आपको यह मिलेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट सेम था, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका अलग हो गया। तो जब अलग से सब्जेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर वाक्यांश वाले को रख देंगे। बाकी तरीका आपका यही होगा, द लाइट इज टू डीम, आपका दैट वाला हट जाएगा, वी वाला बदल जाएगा, फिर से वाक्यांश में फॉर अस, और आपका कैन नॉट वाला बदल जाएगा टू में, टू सीट। इस प्रकार से आपके जो है 4 रूल्स हो गए और 4 रूल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब बढ़ रहे हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। अगला आपका रूल था कि अगर कोई वाक्य जो है सूनर से प्रारंभ होता है तो उसके स्थान पर हम नो सूनर लिखते हैं, और इसके बाद अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, और जहां आपका कामा दिया रहता है वहां पर हम जो है कामा हटा करके दाइन लगा देते हैं। अब आपका सेंटेंस जो मिलने वाला होगा वह आपका जो है नो सूनर से प्रारंभ होगा। तो देख लेते हैं इसके भी बदलने का तरीका है आपका क्या है, किस प्रकार से आप इस प्रकार के वाक्यों को बदल सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखा जाए। नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से वही पुनः एक बार सेंटेंस को बदलना है। यानी जो आपका नो सूनर वाला है वह आपका बदल जाएगा किस में, एज सून एज वाले में। यहाँ से आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है फिर से आप अफर्मेटिव में बदलेंगे, तो आपका हो जाएगा आई रीच्ड द स्कूल, और जहां पर आपका दैन वाला लगा हुआ है वहां आप हटा करके उसके जगह पर आप कामा लगा देंगे। तो आपका फिर आगे का जो शब्द बच रहा है आप उतार दीजिए, द बेल रैंग। और आपका एक लास्ट रूल था कि डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके भी हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं। तो उसको भी देखा जाए। ही did not fail to complete his work, he did not fail to complete his work, वह अपना कार्य पूरा करने में असफल नहीं था। तो आप क्या करेंगे, फिर से जब अफर्मेटिव बना रहे हैं तो यहाँ तक तो आप हटा देंगे did not fail to, और आपका जिसमें डिड नॉट लगा है तो श्योर है कि पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट है तो आपका यह जब हट जाएगा तो पुनः एक बार पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। आपका सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस प्रकार से आपके आज का टॉपिक रहा निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। और आप जो है हमें आशा होगी कि आप लोग जो है अच्छा से अच्छा जो है कर रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग वीडियोज़ जो है देखिए बच्चों में, और जो है शेयर करिए, उनसे बताइए कि आसान शब्दों में चल रहा है।
आइए आप लोग सीखिए और आगे बढ़िए, परीक्षा में अच्छे से अंक जो है अंक हासिल करिए। धन्यवाद।